ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के, और वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे योग कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं इस बात की जानकारी देती हूँ कि योग्स के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, पहले वीडियो में आपने जो टाइप्स देखे थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स एंजॉय एवरीवन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एग। ओके, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एग। आइसोलेस्थल एग, इस टाइप के एग में जो हमारा योक रहता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कैसा रहता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब तैर करके वो पूरे एग में कहीं पे भी जा सकता है। ओके, तैर करके वो एग में कहीं पे भी जा सकता है, और मतलब फ्लोटिंग नेचर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है पूरे एग में वो। ठीक है, ये रहा योक हमारा और ये रहा साइटोप्लाज्म। तो ये फ्लोट करके जाएगा पूरे एग में, तैरेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आइसो का मतलब होता है दोस्तों क्या? यूनिफॉर्म। ओके, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, एक समान रूप से जब पूरे एग में योग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस योग को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेस्थल टाइप ऑफ एग। ओके, और जैसा कि आप जानते ही हैं, आइसोलेस्थल का एग्जांपल साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन योग। ओके, इस टाइप के एग्जांपल में क्या रहेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं मैमल्स एंड सी अर्चिन। क्या? मैमल्स एंड सी अर्चिन। ये एग्जाम्पल हुए हमारे किसके? आइसोलेस्थल एग के। किसके दोस्तों? आइसोलेस्थल एग के। तो आइसोलेस्थल एग जो हमारा है वो बराबर होता है किसके? यूनिलेस्थल एग के। और आइसोलेस्थल यूनिलेस्थल किसके बराबर होता है? माइक्रोलेस्थल एग के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरी भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आइसोलेस्थल and unileस्थal both are the same terms, both definitions are the same, and isoleस्थal, unileस्थal and microleस्थal, these three types of egg are the same type of egg। और आप जानते ही हैं कि जब सेम टाइप का एग होगा तो एग्जाम्पल भी सेम होगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों टाइप के एग हमारे एक ही एग हैं जिनमें साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन योग के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। ओके दोस्तों, कैसा होता है? ज्यादा होता है। मीन्स आइसोलेस्थल में भी योग माइक्रो अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यूनिलेस्थल में भी एग माइक्रो अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और माइक्रोलेस्थल में तो आप जानते ही हैं माइक्रो अमाउंट में ही प्रेजेंट होगा। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यूनि का मतलब होता है एक ही एक रहेगा, यूनि मतलब सिंगल योग ही रहेगा, और आइसोलेस्थल मतलब एक समान रूप से वो पूरे एग में तैरेगा। ओके, कैसा होगा? एक समान रूप से वो पूरे एग में तैरेगा। इसलिए आइसोलेस्थल, यूनिलेस्थल और माइक्रोलेस्थल का एग सेम ही है। और जो मैमल्स हैं और सी अर्चिन है वो जो प्रोड्यूस करते हैं एग, वो उन एग को हम किस नाम से जानते हैं? आइसोलेस्थल नाम से जानते हैं। आइसोलेस्थल एग के नाम से हम जानते हैं उन एग के टाइप्स को। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी हो गई दोस्तों। कैसी कैटेगरी हो गई? पहली कैटेगरी हो गई आइसोलेस्थल एग की। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन योग। ये देखिए, ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन। साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन योग मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज हायर देन दैट योग। ओके, इनसाइड द आइसोलेस्थल एग। आइए बात करते हैं दूसरे टाइप के एग की। ठीक है, किसके बेसिस पे है? ये योग डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे दूसरे टाइप का एग है जिसका नाम है टीलोलेस्थल। क्या नाम है दोस्तों? टीलोलेस्थल एग। देखिए दोस्तों, अब इसमें टीलोलेस्थल में दो
कैटेगरीज होती हैं। टीलोलेस्थल की 2 कैटेगरीज होती हैं और टीलो का मतलब होता है टिप दोस्तों। ये देखिए एक पल के लिए मान लीजिए ये पेन नहीं एग है। क्या है दोस्तों? पेन नहीं एग है। ये हुआ इसका टर्मिनल पोजीशन, मींस स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड जो होता है उसे हम टीलो बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। किस भाषा में? इन अ लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी द टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड टीलो। ओके, टीलोलेस्थल की भी दोस्तों 2 कैटेगरी होगी। एक होगी मीजोलेस्थल की और दूसरी होगी मैक्रोलेस्थल की। किसकी? एक होगी मीजोलेस्थल की और दूसरी किसकी होगी? मैक्रोलेस्थल की। ये देखिए दोस्तों, मीजोलेस्थल में ये एग है, इसके हाफ पोर्शन में योग का कंसंट्रेशन रहता है और दूसरे हाफ पोर्शन में साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन रहता है। मींस साइटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द योग अमाउंट। ओके, तो मीजोलेस्थल टाइप का एग, इसका एग्जांपल आप जानते ही हैं एम्फीबियन, जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है। और जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है उनसे गुजारिश है आप एक बार देखने की कृपा तो करें, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। मीजोलेस्थल एग में जहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा वो वाला पोल कहलाएगा एनिमल पोल, और जहां पे योग कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहेगा वो वाला पोल कहलाएगा दोस्तों वेजिटल पोल। क्या कहलाएगा? वेजिटल पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेजिटल पोल। ओके, क्या? वेजिटल पोल। देखिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली कैटेगरी हो गई टीलोलेस्थल एग की, मीजोलेस्थल, और दूसरी कैटेगरी हो गई मैक्रोलेस्थल। क्या दोस्तों? मैक्रोलेस्थल। ओके, मैक्रोलेस्थल में क्या होता है? योग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या होता है? योग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और साइटोप्लाज्म सिमट करके एक पोल पे रुक जाता है। साइटोप्लाज्म सिमट करके एक पोल पे चला जाता है। तो इस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोलेस्थल एग। जी हाँ दोस्तों, और इसके एग्जांपल्स भी वही रहेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। आज इस वीडियो में फिर से बता दे रही हूँ। इसका एग्जांपल रहेगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मींस रेप्टाइल्स और बर्ड्स जितने भी हैं इस संसार में, वो जो भी एग प्रोड्यूस करेंगे वो उनकी कैटेगरी कैसी होगी? टीलोलेस्थल टाइप के कैटेगरी होगी। किस बेसिस पे होगी? योग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होगी। किस बेसिस पे होगी दोस्तों? योग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे टीलोलेस्थल टाइप के एग की कैटेगरी होगी। ओके, एग का टाइप होगा। और जितने भी संसार भर में रेप्टाइल्स पाए जा रहे हैं, जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में बर्ड्स पाई जा रही हैं, उन सब का जो एग प्रोडक्शन होगा योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कैसा होगा? टीलोलेस्थल टाइप का होगा। कैसा टाइप होगा उसका? टीलोलेस्थल टाइप का मतलब दूसरा जो टाइप है वो इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। मतलब दूसरे टाइप में 2 कैटेगरीज हैं। कैसी हैं? 2 कैटेगरीज है, मीजोलेस्थल और मैक्रोलेस्थल की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है सेंट्रोलेस्थल एग की। किस एग की? सेंट्रोलेस्थल एग की। इसमें क्या होता है दोस्तों? आइए जानते हैं। सेंट्रोलेस्थल एग में ये रहा हमारा एग, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां पर आ जाता है हमारा योग। यहाँ पे क्या आ जाता है? हमारा योग। तो योग जो हमारा है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? सेंट्रलाइज हो जाता है। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये एक फॉर्मेशन अगर मैं बनाऊं तो ये फॉर्मेशन में एक पल के लिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और इतना हिस्सा जो मेरा पामेटिक एरिया है दोस्तों, पामेटिक एरिया तो आप समझ ही रहे होंगे। पामेटिक एरिया आज वो एरिया होते हैं, पामेटिक एरियाज वो एरियाज होते हैं जो हाथ की हथेलियों से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये हाथ की हथेलियां आपस में सिमट करके एक सेंट्रल जोन फॉर्म कर रही हैं, उसी तरीके से योग भी करता है। ठीक है, ये जो हमारा हॉलो पोर्शन है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और यहाँ जो पाम एरिया डिनोट कर रहा है, ये पाम एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है योग को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? योग को। तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता है दोस्तों सेंट्रोलेस्थल एग में। ओके, सेंट्रोलेस्थल एग में। और बाकी का जो स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों?
साइटोप्लाज्म, ये रहा हमारा योग, क्या रहा, योग। ओके, और इसका एग्जाम्पल आइए जानते हैं, इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट। क्या एग्जाम्पल है दोस्तों, इंसेक्ट्स। मीन्स इस संसार भर में जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स पाए जा रहे हैं, वो जितने भी एग प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी एग प्रोड्यूस करेंगे, उन सबका एग किस टाइप का होगा दोस्तों, सेंट्रोलेसिथल टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल टाइप का। किस टाइप का होगा दोस्तों, सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग होगा उनका। किस टाइप का होगा दोस्तों, सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग होगा उनका। ओके, तो एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल ईजी इंसेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, योग सेंट्रलाइज हो जाता है। ये क्या है, एग का सेंटर है, और ये जो है हमने क्या बनाया हुआ है, एग बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, एग। दिस इज द एग। ठीक है, इसमें एनिमल पोल वेजिटल पोल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इंसेक्ट्स का जो एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है। कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है। उसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते दोस्तों, इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं क्या कारण है। इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि एनिमल पोल का और वेजिटल पोल का फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहां पे साइटोप्लाज्म और योग पोल्स पे प्रेजेंट होंगे दोस्तों। कहां पे प्रेजेंट होंगे, पोल्स पे। ये देखिए, पोल्स पे प्रेजेंट होने के कारण ही एनिमल पोल और वेजिटल पोल का नाम दिया गया है। जब योग आकर के सेंट्रलाइज हो जाएगा, जब योग आकर के सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो पोल की बात ही कहाँ आएगी दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एग के 3 टाइप। कितने टाइप, 3 टाइप। जी हाँ दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, विच आर नेम्ड एज आइसोलेसिथल, यूनिलेसिथल, माइक्रोलेसिथल इज द सेम। Okay, isolesthal, unilesthal, microlesthal are the singular one, and another type, the second type is known as telolesthal type of egg. Telolesthal type of egg contains 2 categories. The first one is known as mesolesthal and the second one is known as macrolesthal. Okay, and the third type is known as centrolesthal egg. What is the centrolesthal egg? Centrolesthal egg is the egg in which the yolk centralize inside the egg. Okay. Examples, insects. Telolesthal examples, telolesthal eggs example, amphibians, birds and reptiles. Okay. Isolesthal examples, mammals and sea urchin. So I hope and I believe you all audience like my videos, and thanks for your love. Have a great future to all of you. Mwah.